वेलकम टू ओजोन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। ये हमारा क्लास 11th का फिजिक्स वर्क एनर्जी एंड पावर में थर्ड लेक्चर है। तो ये स्टार्ट करते हैं थर्ड लेक्चर वर्क एनर्जी एंड पावर का। स्टार्ट करने से पहले इसको एक बार लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लो। इस चैनल पे क्लास 9, 10th, 11th एंड 12th के ऐसे यूजफुल वीडियोस मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने से पहले हम स्प्रिंग के फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो कोई भी स्प्रिंग जो होगा वो आइडियल तब लेट करते हैं, वो एक तो लाइट होगा और मासलेस होगा, और स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक्स के प्रोपोर्शनल होगा। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा ये। और एक्स जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो है जहां पे फोर्स जीरो होगा। एक्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो हमने स्प्रिंग फोर्स को डिफाइन करा एफ एस इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ये स्प्रिंग फोर्स है, और ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है और कंजर्वेटिव है। वेरिएबल भी और कंजर्वेटिव। वेरिएबल कैसे है? एक्स को चेंज करोगे, यहाँ पे देखो एक्स को वेरी कर रहे हैं तो फोर्स भी क्या होगा, वेरी करेगा। और ये कंजर्वेटिव है, इसको हम प्रूव करेंगे कि कंजर्वेटिव कैसे है। कंजर्वेटिव फोर्स हमने किया था इससे पहले वाले पार्ट में, जो कि पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कि ये हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। अगर के की वैल्यू लार्ज है तो स्प्रिंग हमारा क्या होगा, स्टिफ होगा, हार्ड होगा। और अगर के की वैल्यू स्मॉल है तो स्प्रिंग हमारा सॉफ्ट होगा। ये अभी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इसके बारे में बात करते हैं। और ये जो नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव कब होगा? तो जब भी इस स्प्रिंग को कंप्रेस करो, अगर तुम्हारे पास स्प्रिंग है और अगर उसको कंप्रेस करते हो, तो अगर उसको कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग बाहर की तरफ फोर्स लगाता है, और उसको खींचते हैं तो अंदर की तरफ फोर्स लगाता है। तो ऑलवेज जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज करो कि स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वो स्प्रिंग अपना फोर्स अपोजिट लगाता है। इसलिए साइन नेगेटिव आया है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट जो है स्प्रिंग फोर्स होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाया। नेगेटिव का मतलब यही है, स्प्रिंग को कभी भी पेंडुलम में होगा स्प्रिंग, उसको निकालो, जब उसे दबाओगे, कंप्रेस करोगे, तो वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो डिस्प्लेस नीचे किया, ऊपर लगा रहा है, तो नेगेटिव हो गया। और जब खींचेंगे, जब इसको खींचोगे तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया होगा। मैं फिगर बना के बताता हूँ क्या मतलब है। यहाँ तक समझ में आ गया कि आइडियल स्प्रिंग का मतलब क्या है, वो लाइट होगा, मासलेस होगा। स्प्रिंग फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, डिस्प्लेसमेंट एक्स। डिस्प्लेसमेंट जहां से उसको रिलीज करेंगे, सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा स्प्रिंग है और यहाँ उसको खींच रहे हो या फिर कंप्रेस कर रहे हो, तो जिस पॉइंट उसको स्ट्रेच करेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। वहां पे फोर्स जीरो होता है, उस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। जब तक उसको हम कंप्रेस्ड और क्या रिलीज नहीं करेंगे, जब तक उसको दबाएंगे नहीं और खींचेंगे नहीं, तब तक फोर्स नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स। और ये माइनस के एक्स है, कि हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये फोर्स तो न्यूटन अपॉन मीटर था, तो यहाँ चला गया, तो न्यूटन पर मीटर, ये इसकी ऐसे मीटर है, न्यूटन पर मीटर। के लार्ज होगा तो स्प्रिंग का होगा हमारा स्टिफ होगा, हार्ड होगा, और के अगर स्मॉल होगा तो स्प्रिंग हमारा सॉफ्ट होगा। अब इसको हम ग्राफ से करते हैं, ग्राफ से देखते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे फिगर के थ्रू दिखाया हुआ है, 3 फिगर बनाए मैंने, ए बी सी। ए वाले में क्या क्या जो है, स्प्रिंग है और एक ब्लॉक अटैच है, बस, और कुछ नहीं किया। स्प्रिंग के पास एक ब्लॉक अटैच कर दिया, ना ही उसको खींच रहे हैं और ना ही उसको दबा रहे हैं, ना ही उसको स्ट्रेच किया और ना ही उसको कंप्रेस किया है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हमारा एक्स जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था हमारा, एफ एस इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये था। अब देखो यहाँ पे सेकेंड बी पार्ट में, बी पार्ट में क्या हुआ कि मैंने स्प्रिंग का जो ब्लॉक था उसको राइट साइड में खींचा, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ,
राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव। तो फोर्स कहाँ लगेगा? उसका अपोजिट, मतलब नेगेटिव साइड में। ये रहा सेकेंड पार्ट में, ये हुआ। डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है राइट साइड में, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? लेफ्ट साइड में लग रहा है। और थर्ड पार्ट में क्या किया मैंने? ब्लॉक को, जो ये ब्लॉक था उसको कंप्रेस्ड किया, दबाया अंदर की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हुआ हमारा? लेफ्ट साइड में। तो फोर्स कहाँ लगेगा? राइट साइड में, मतलब पॉजिटिव। ये समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे किया। और ये हमारा ओरिजिन था, x इक्वल टू 0 को जहाँ पे हमने स्टार्ट किया। इक्विलिब्रियम बोलते हैं इसको, ओरिजिन मत बोलो, इसे इक्विलिब्रियम बोला हुआ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। तो देखो x में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव, एंड 0। यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया। अब हम फाइंड कर रहे हैं वर्क डन। वर्क डन बाई स्प्रिंग, कितना वर्क डन होगा। तो सपोज करो कि हमने ब्लॉक को जो है 0 से xm तक ले गए, 0 से xm तक ले गए उसको, ब्लॉक को। तो वर्क डन फाइंड कर रहे हैं, वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन फोर्स स्प्रिंग का और ये dx, और कहां से कहां तक ले गए? तो 0 से xm तक ले गए। ये तो इंटीग्रेशन स्प्रिंग फोर्स कितना हमारा? माइनस के एक्स dx, और ये 0 से xm तक लेके चलेगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके xm तक चलेगा। एक पोजीशन मैंने आसान कर लिया xm, तुम चाहो तो x भी कर सकते हो, x1 कर लो, x2 कर लो, ये अपनी मर्जी है। मैंने xm लिखा है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं इसको। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेट करने के लिए जो है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन x का पावर n dx। ये क्या होता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। k कांस्टेंट है, बाहर कर दो इसको। तो माइनस k को बाहर कर दिया, अंदर क्या हो जाए? इंटीग्रेशन 0 टू xm x dx। अब इस फॉर्मूले का यूज करो, यहाँ पे x का पावर कितना? 1 है। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा? ये माइनस के एक्स का पावर कितना? 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। और ये बाहर में जो लिमिट लगा हुआ है ना 0 से xm तक, इसको ऐसे लिखो। अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग, ये कितना आ जाएगा हमारा? माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये 0 से xm तक। ये ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एक बार अपर लिमिट रख दो, एक बार लोअर लिमिट रख दो। ये हो जाएगा माइनस के एक्सएम स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 अपॉन 2, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया माइनस के एक्सएम स्क्वायर बाई 2। ये आ गया वर्क डन बाई स्प्रिंग। इतना वर्क डन करेगा स्प्रिंग। जब हम स्प्रिंग को खींचेंगे या फिर कंप्रेस करेंगे, एक डिस्टेंस, एक डिस्प्लेसमेंट तक लेके जाएंगे, एक्सएम जो मैंने माना है, तो उसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर एक्सएम बाई 2। ये आ गया वर्क डन स्प्रिंग का। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम ना ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं, इसके वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा फोर्स है, इससे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फिर उससे भी वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास फोर्स जो है वो है माइनस के एक्स स्प्रिंग फोर्स। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये इधर हमारा फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था हमारा? एक्सएम हुआ था। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्सएम हुआ था। तो एरिया निकालते हैं। ये हमने पहले करा हुआ है कि फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ से जो एरिया होता है ना, एरिया एरिया हमारा वर्क डन के इक्वल होता है। तो हमारा फोर्स स्प्रिंग का है, तो एरिया वर्क डन भी किसका हो जाएगा? स्प्रिंग का ही होगा। तो एरिया हमारा कितना है? ये ट्रायंगल बन रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना हमारा? एक्सएम, और हाइट कितनी है? ये फोर्स की इक्वल, फोर्स की इक्वल हाइट है, और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस के एक्सएम।
माइनस के एक्सएम, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के एक्सएम स्क्वायर बाई 2। ये आ गया वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स। तो एक तो मैंने इंटीग्रेशन से कैलकुलेट किया, उससे भी तो नहीं आया था, और ये मैंने ग्राफ से कैलकुलेट कर लिया। कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, बस यहाँ पे हमने ग्राफ का भी यूज कर लिया और जो एक्सप्रेशन था वर्क डन का उसका भी यूज कर लिया। वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ एस डी एक्स, और ये लिमिट 0 से एक्सएम। सपोज करो कि तुमने लिमिट को चेंज कर दिया, हम ना ऑब्जेक्ट को x1 से x2 तक लेके जा रहे हैं, x1 से x2 तक लेके जा रहे हैं, तो लिमिट में क्या हो जाएगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से x2 तक हो जाएगा एफ एस डी एक्स। और कोई डिफरेंस थोड़ी ना होगा, पहले हमने x1 को 0 माना था, अब सपोज करो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, x1 से x2 तक लेके जा रहे हैं, तो यहाँ वैल्यूज पुट कर दो, तो इंटीग्रेशन x1 x2 और ये कितना आया था हमारा माइनस के एक्स डी एक्स, और इसको सॉल्व किया था हमने, तो कितना आया था इससे पहले, वही फॉर्मूला यूज कर लो, यहाँ पावर 1 है, तो हो जाएगा हमारा माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये लिमिट x1 से x2 तक, x1 से x2 तक। तो ये हमने इसको सॉल्व किया, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग माइनस के अपॉन 2 को बाहर कर दिया, तो ये आ जाएगा हमारा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये एक जनरल रिजल्ट आ गया, ये सारे रिजल्ट सेम है, बस मैंने क्या करा यहाँ पे, पोजीशन को x1 से x2 तक कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। पहले हमने क्या किया था, 0 से xm तक किया था, 0 से xm तक किया था, अभी क्या कर दिया हमने, x1 से x2 तक कर दिया, एक जनरल पॉइंट ले लिया, तो ये वर्क डन आ गया हमारा। इतना वर्क डन जो है माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, ये वर्क डन कर रहा है कौन, स्प्रिंग, इतना वर्क डन कर रहा है स्प्रिंग। तो हमें इतना ही वर्क डन करना होगा उसको ओवरकम करने के लिए, कि एक्सएम स्क्वायर बाई 2 वर्क डन हमें करना होगा स्प्रिंग के फोर्स को ओवरकम करने के लिए। एटलीस्ट सपोज करो कि स्प्रिंग ना 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये स्प्रिंग है, इसको मैं इधर की तरफ कर रहा हूँ, तो ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो मुझे 5 न्यूटन का फोर्स लगाना होगा स्प्रिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए एटलीस्ट। तो कितना वर्क डन करना होगा, तो ये हमारा वर्क डन आ गया। सपोज कि मैं x1 से x2 तक जाता हूं और x2 से फिर x1 पे आ गया, तो उस कंडीशन में हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, मतलब x1 और x2 सेम हो जाएगा, और ये वर्क डन 0 हो जाएगा। तो मतलब वर्क डन जो हमारा है वो केवल डिपेंड कर रहा है किस पे, x1 और x2 पे। ये हमारा कोऑर्डिनेट जो है इनिशियल और फाइनल है, ये इनिशियल और फाइनल है। पोजीशन ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वर्क डन जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ये जो वर्क डन है ये क्या है, पाथ इंडिपेंडेंट है। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ, कि ये कौन सा फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो जो स्प्रिंग फोर्स था जो मैंने पहले बताया था, स्प्रिंग फोर्स हमारा कौन सा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम एक सर्कुलर मोशन लेते हैं, सपोज करिए सर्कल है और यहाँ से स्टार्ट किया और फिर यहीं पे आ गया, x2 पे हमारा ये हो गया, तो इस कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। इस कंडीशन में हमारा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। और अगर वर्क डन 0 है तो फोर्स कौन सा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। तो ये स्प्रिंग फोर्स हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है। इससे ही हमारा ये प्रूफ होता है कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, x1 इक्वल्स टू x2 हो गया, तो उस कंडीशन में वर्क डन क्या हो जाएगा, स्प्रिंग का 0 हो जाएगा। दैट इज स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमने प्रूव कर दिया, स्प्रिंग फोर्स हमारा क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अब हम फाइंड करते हैं स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Vx इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन Fx dx। ये पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का फॉर्मूला है।
अगर हमने स्प्रिंग का फोर्स यूज किया तो पोटेंशियल स्प्रिंग का फाइंड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स है ही ऑलरेडी, तो माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स हमारा माइनस के एक्स, लेट कर लो कि ऑब्जेक्ट को हमने एक्सएम तक लेके गए स्ट्रेच करके, तो एक्सएम हो गया और ये डीएक्स। यहाँ तक कोई तो डाउट नहीं। ऑब्जेक्ट को जो है एक्सएम तक लेके जा रहे हैं, तो माइनस के एक्स ये डीएक्स हो गया, और 0 से एक्सएम तक लेके जा रहे हैं ये। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, के को बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन का ये पावर 1 था, तो कितना होगा, एक्स का पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, और ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 to एक्सएम तक। ये अपॉन में 2 है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये अपॉन 2 है। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा, वी एक्स इक्वल्स हो जाएगा k/2 और एक्सएम स्क्वायर, जो पहले करा था वैसा ही कुछ है, बट ये पॉजिटिव है, पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन में माइनस के एक्स था और माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 था, ये पोटेंशियल एनर्जी है, पॉजिटिव आया है। तो इतना पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का होगा, स्प्रिंग फोर्स के कारण इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। सपोज करो ये हमारा स्प्रिंग था और ये ब्लॉक था, इसको यहां से यहां तक लेके जा रहे हैं, उठा के यहां लेके आ गए, खींच के यहां तक लेके आ गए, सपोज करो ये पोजिशन एक्सएम है, यहां से यहां तक, तो यहां तक का पोटेंशियल कितना हो गया, हाफ के एक्सएम स्क्वायर, और यहां से रिलीज कर दिया, खींचने के बाद रिलीज कर दिया। तो किसी एक पॉइंट पे सपोज करो ये पॉइंट तुम्हारा एक्स है, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसकी इक्वल होगा, क्योंकि जब यहाँ इसको रोका हुआ रेस्ट में है तो केवल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे केवल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी वैल्यू मैंने लिख दी हाफ के एक्सएम स्क्वायर। और जब उसको रिलीज किया तो किसी एक पॉइंट पे, सपोज ए पॉइंट ले लिया मैंने, तो उस ए पॉइंट पे हमारे पास जो काइनेटिक होगा और पोटेंशियल होगा इसके इक्वल होगा, मतलब हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ कितना के एक्स स्क्वायर, इस ए पॉइंट के लिए, इस ए पॉइंट के लिए हमने लिख दिया काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये आ गया हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका मैंने यूज करा यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। एक बार फिर से देख लो, ये ब्लॉक था, इस ब्लॉक को खींच के एक्सएम तक ले गए, तो जब वहां रुका हुआ एक्सएम रुका हुआ है, तो रेस्ट में तो काइनेटिक तो होगा ही नहीं, केवल पोटेंशियल होगा, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा हमारा, हाफ के एक्सएम स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इसको रिलीज किया यहाँ से, तो रिलीज किया तो ए पॉइंट एक चूज कर लिया, ए पॉइंट पे चूज किया तो वहां पे काइनेटिक भी होगा, पोटेंशियल भी होगा, क्योंकि वहां से जा रहा है कहाँ पे, यहाँ के पास जा रहा है, इक्विलिब्रियम के पास जा रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी तो होता है किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पे काइनेटिक 0 है, यहाँ पे काइनेटिक 0 है, तो यहाँ भी काइनेटिक एनर्जी है बट यहाँ पे 0 है, 0 प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब एट द इक्विलिब्रियम जैसे ही ये इधर की तरफ जाएगा, तो इक्विलिब्रियम पे इसकी स्पीड कितनी होगी, मैक्सिमम होगी, तो हमें वो मैक्सिमम स्पीड निकालना है, कि इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी वो निकालना है। तो एट द इक्विलिब्रियम x इक्वल्स टू 0 और v इक्वल्स टू v मैक्स, जब ये इक्विलिब्रियम की तरफ अप्रोच करेगा, यहाँ पे हिट करेगा, जैसे स्प्रिंग को खींच के छोड़ते हो तो क्या होता है, एकदम से फास्ट मूव करता है, तो ये 1/2 के एक्सएम स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि x 0 हो गया, और ये 1/2 m v हमारा क्या हो गया, v मैक्स हो गया स्क्वायर, तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, और ये कितना आ जाएगा हमारा k अपॉन एक्सएम स्क्वायर अपॉन m, और इस पूरे का रूट,
इक्वल्स टू वी मैक्स, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वी मैक्स फाइनली आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अपॉन एम और ये एक्स एम। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि इक्विलिब्रियम की तरफ जब इस ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी, के बाई एम होगी। के हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये एम हमारा जो है उस ऑब्जेक्ट का मास है, और ये एक्सएम जो मैक्सिमम एक्सटेंशन तक गया था वहां तक का है। तो ये मैक्सिमम स्पीड आ गई हमारी ऑब्जेक्ट की। ये जो के अपॉन एम है इसका डायमेंशन होता है वो टी -2 होगा, इसका डायमेंशन, इसको याद रखना है, टी -2 डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि काइनेटिक कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल में और पोटेंशियल कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक में। इस पॉइंट पे मैं एक और फिगर ड्रॉ कर देता हूँ इसके लिए। ये देखो क्या करा, ये हमारा स्प्रिंग था और ये ब्लॉक इसको खींच के ले गया यहाँ तक। ये पोजीशन कितना था, एक्सएम था, यहाँ से यहाँ तक। ये रेस्ट में हो गया यहाँ पे आके, तो रेस्ट में हो गया तो पोटेंशियल कितना होगा हमारा बताओ, अभी तो ड्राइव करा ना, 1/2 के एक्सएम स्क्वायर। काइनेटिक कितना होगा हमारा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से जब ये मूव करेगा व्हाट्स द इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ये हमारा इक्विलिब्रियम x इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट चूज कर लिया मैंने, ए पॉइंट सपोज करो चूज कर लिया, तो इक्विलिब्रियम से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्सलेट कर लिया। तो इस ए पॉइंट पे काइनेटिक भी होगा और पोटेंशियल भी होगा, दोनों होंगे। काइनेटिक कितना होगा हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल कितना होगा हमारा, +1/2 के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। तो ये वाला एनर्जी अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसके अनुसार एनर्जी हर जगह क्या होगा, कंजर्व होगा। तो इसको मैंने इक्वल कर दिया यहाँ से, तो ये हमारा यहाँ से वी मैक्स आ गया कितना, अंडर रूट के बाई एम और ये एक्स एम स्क्वायर, जो इससे पहले सॉल्व किया था। ये ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आने के बाद रेस्ट में हो जाएगा, तो अगेन काइनेटिक एनर्जी होगा, जब हिट करेगा पोटेंशियल 0 हो जाएगा। तो एक बार पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, और जब एक डिक्रीज तो एक दूसरा इंक्रीज कर रहा है, ताकि जो टोटल सम है एनर्जी का वो हमारा क्या हो, कांस्टेंट हो, फिक्स्ड हो। इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं इसका। तो ये दोनों का ग्राफ ड्रॉ करा है यहाँ पे, ये पोटेंशियल एनर्जी है V और ये काइनेटिक एनर्जी है K। तो जब एक इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा डिक्रीज कर रहा है, और ये हमारा टोटल एनर्जी E है, मतलब V प्लस K, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये वाला लाइन ड्रॉ करा है, ये टोटल एनर्जी E। टोटल एनर्जी जो हमारा है वो है E प्लस V, E इक्वल्स टू V प्लस K, ये हमारा टोटल एनर्जी है। तो एक इंक्रीज कर रहा है और एक दूसरा डिक्रीज कर रहा है। ये जो ग्राफ है ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये पैराबोला है, पैराबोलिक ग्राफ है, क्योंकि दोनों के इक्वेशन में स्क्वायर का टर्म आया था ना, तो जब स्क्वायर का टर्म आएगा तो ये पैराबोलिक ग्राफ होगा, एक स्क्वायर था। एक एग्जांपल करते हैं इसके बाद जो बुक में है, एग्जांपल 6.8, एग्जांपल 6.8 है और पेज नंबर 124 है। इसे रीड कर लो, मैंने रीड करा है, मैं बताते रहा हूँ करना क्या है इसमें। और यहाँ पे एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग है, और यहाँ से ना एक कोई कार वगैरह आ रहा है ऐसे, और ये इसको हिट करेगा। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना कंप्रेस्ड करेगा, ये स्प्रिंग जो है कितना कंप्रेस्ड होगा। सपोज करो एक्सएम कंप्रेस्ड हो गया, तो ये निकालना एक्सएम, जो गिवन है मैं लिख दे रहा हूँ। मास जो है इसका m इक्वल्स टू है 1000 kg
v गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर, इसे कन्वर्ट कर दो 18 इंटू 5/18, मतलब ये 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद k गिवन है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर। तो हम xm फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कंप्रेशन एट मैक्सिमम कंप्रेशन, जब कंप्रेशन मैक्सिमम होगा तो ये पूरा जो काइनेटिक एनर्जी है ना इसका, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल में। एट मैक्सिमम कंप्रेशन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पोटेंशियल में, मतलब काइनेटिक इक्वल्स टू पोटेंशियल हो जाएगा। तो काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल कितना 1/2 के xm स्क्वायर। तो ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, xm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m अपॉन के v स्क्वायर और ये रूट इक्वल टू xm। तो xm आ जाएगा हमारे पास √m/k इंटू वी। अब यहाँ पे m और v पुट कर लो, m की वैल्यू 1000 है और v हमारा 5 है, k भी गिवन है। सबको सॉल्व करो, ये सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा 2 मीटर, ये आ जाएगा 2 मीटर। तो ये एग्जाम्पल 6.8 था, पेज नंबर 124। तो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स भी है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, दो तरह के फोर्स है हमारे पास, कंजर्वेटिव और एक दूसरा नॉन कंजर्वेटिव। तो नॉन कंजर्वेटिव तो पाथ डिपेंडेंट होगा, ये जो है पाथ पे डिपेंड करेगा, पाथ डिपेंडेंट, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसके एग्जांपल्स जो है वो हमारा फ्रिक्शन हो गया, एयर ड्रैग हो गया, विस्कस फोर्स हो गया, ये सब जो है पाथ डिपेंडेंट फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। बट जो कंजर्वेटिव फोर्स जो अभी हमने किया, स्प्रिंग फोर्स हमारा कंजर्वेटिव था, और जो ग्रेविटी है वो कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ जाता है वो भी हमारा कंजर्वेटिव है। तो इस तरह से जो है हमारे पास डिफरेंट फोर्सेज हैं जो कि कंजर्वेटिव है, और कुछ फोर्सेज जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है। इसके बारे में हम और अभी करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में, और एक सिंप्लीफाइड थ्योरम लेके आएंगे वर्क एनर्जी का, जो कि कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अभी एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर समझते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एग्जाम्पल 6.9, पेज नंबर 125। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें हमें कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दोनों फोर्सेस मिलेंगे। है क्या कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, ये इस तरह से, और यहाँ पे जो है एक ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसके अंदर ये व्हील्स लगे हुए हैं। यहाँ पे ये पहले एक्सएम तक था, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्सएम है, और इसे कंप्रेस्ड किया गया है। एक्चुअल पोजीशन ये था, यहाँ पे था, और इसे कंप्रेस किया गया यहाँ से। तो जब इसे कंप्रेस करोगे लेफ्ट में, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगा, राइट में, तो हो जाएगा प्लस के एक्स राइट साइड में। कंप्रेस किया इधर, डिस्प्लेसमेंट किया है इसे लेफ्ट में, तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ होगा, राइट साइड में होगा। तो इसके बारे में जो है हमें कैलकुलेट करना है, और इसमें जो गिवन है और यहाँ रफनेस भी है, इसके अंदर जो रफ है, और इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो म्यू दे रखा है, म्यू है यहाँ पे। तो इस पे फोर्सेस दिखाते हैं पहले हम कि कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। तो एक तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इस पे mg, और इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगेगा न्यूटन, सॉरी नॉर्मल n। स्प्रिंग जो है डिस्प्लेस हुआ कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, राइट साइड में इधर, ये फ्रिक्शन फोर्स एफ एस। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एफ एस इक्वल्स टू म्यू इंटू एन, और यहाँ से एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी, वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल होगा, तो एफ एस इक्वल्स टू हो जाएगा ये म्यू एम जी।
तो यहाँ पे हम यूज करते हैं थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं हम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन क्या, बाय ऑल फोर्सेज। बाय ऑल फोर्सेज मतलब कि कंजर्वेटिव भी और नॉन कंजर्वेटिव भी। तो पहले निकालते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली ऑब्जेक्ट यहाँ पे आकर रेस्ट हो गया, ये रुक गया यहाँ पे, तो फाइनल तो जीरो हो जाएगा, माइनस इनिशियल कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास जो है दो तरह के फोर्स है, एक फोर्स जो है हमारा स्प्रिंग का है, वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पे ये वर्क डन बाई स्प्रिंग जो है क्या कंजर्वेटिव है, और वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, बट ये वर्क डन सारे ऐड होंगे यहाँ पे। तो वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना होता है, अभी कैलकुलेट किया था मैंने, 1/2 के एक्सएम स्क्वायर, और यहाँ पे फ्रिक्शन का कितना हो जाएगा वर्क डन, फोर्स ये रहा म्यू एम जी, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स एम, ये आ जाएगा हमारा माइनस म्यू एम जी एक्स एम। अब इन दोनों को इक्वल करना है, इन दोनों को इक्वल करना है, इसको इक्वल करते हैं। यहाँ पे कितना है, -1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2 के एक्स एम स्क्वायर माइनस म्यू एम जी एक्स एम। अब ये एक्स एम का टर्म में इक्वेशन बनेगा, यहाँ से इसे बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से जो है 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मैंने क्या किया, इस पूरे में -2 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं ना पूरे इक्वेशन -2 से मल्टीप्लाई। तो -2 से मल्टीप्लाई करके माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा, एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ कर रहे हो तो फिर माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो के एक्स एम स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 म्यू एम जी एक्स एम, इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, के एक्स एम स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी एक्स एम माइनस एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से के इक्वल्स टू ए लेट कर लो, 2 म्यू एम जी को बी लेट कर लो, और ये माइनस एम वी स्क्वायर को सी लेट कर लो। तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हमारा ए था, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स एम स्क्वायर, इस पूरे टर्म को यहाँ से यहाँ तक को बी लेट कर लिया, तो प्लस बी एक्स एम, और ये माइनस सी, इसको जो है लेट कर लिया यहाँ से यहाँ तक को सी इक्वल्स टू 0। तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, जो डी वाला फॉर्मूला तो उससे करना होगा, और यहाँ पे वैल्यू सारी गिवन है, माइनस के एक्स स्क्वायर, हाँ ये ठीक है, और यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, एम गिवन है, आर गिवन है जो भी है, और म्यू भी गिवन है, के भी गिवन है, और वी भी गिवन है। तो इन सबको पुट करो, सॉल्व करो, सॉल्व करके यहाँ से वो डी वाला फॉर्मूला जो यूज करके सॉल्व कर सकते हो। इसे मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा, ये तुम खुद ही करोगे सॉल्व। इजी है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एक्स एम इक्वल्स टू कितना, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसका यूज करो। डी इक्वल्स टू क्या होता है, डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इन दो फॉर्मूले का यूज करो, ए बी सी तुम्हें बता ही दिया है, ये रहा ए बी सी, इनका यूज करो और यहाँ सॉल्व कर लो, एक्स एम की दो वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है वर्क एनर्जी थ्योरम को हमने यूज किया यहाँ पे, ये सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, और मैकेनिकल एनर्जी वाले जो हमारा जो स्टेटमेंट था उसको चेंज कर रहे हैं।
नॉन कंजर्वेटिव के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कोई भी बॉडी होगा हमारे पास, तो उस बॉडी पे कंजर्वेटिव फोर्स भी लगेगा और नॉन कंजर्वेटिव भी लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगा? वर्क डन के इक्वल होगा। और ये कंजर्वेटिव भी होगा और नॉन कंजर्वेटिव भी होगा, दोनों होंगे। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कंजर्वेटिव का कैसे निकालते हैं? फोर्स Fc इंटू डेल्टा एक्स, और इसका कितना हो जाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डेल्टा एक्स। ये होगा ना वर्क डन निकालने का, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमारे पास जो है, इसको यहां तक ही रहने देते हैं। और ये जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बस ये समझ लो हमारे पास आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू Fc डेल्टा एक्स प्लस Fnc डेल्टा एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब देखो फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हमने पोटेंशियल को डिफाइन किया था। वहां पे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ये होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा वी। इसकी वैल्यू पुट करते हैं उसे ताकि, तो डेल्टा के इक्वल्स टू कितना? माइनस डेल्टा वी प्लस एफ एन सी, मतलब नॉन कंजर्वेटिव डेल्टा एक्स। इसको इधर लेके आ रहे हो तो डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू नॉन कंजर्वेटिव इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा कॉमन कर लिया, यहाँ कर रहा हूं मैं, तो डेल्टा कॉमन अंदर कितना? के प्लस वी इक्वल्स टू ये हमारा क्या है? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये आ गया वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और के प्लस वी क्या होगा? हमारा टोटल एनर्जी। तो डेल्टा ई इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये आ गया हमारा डेल्टा ई इक्वल्स टू नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यही तो करना था हमें, डेल्टा ई इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और डेल्टा ई का मतलब क्या है? चेंज इन एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ये हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव के लिए जो हमारा टोटल एनर्जी था, मैकेनिकल एनर्जी, वो आ गया। अब यहाँ पे देखो कंक्लूजन में एक और बताता हूँ, वो क्या है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व है ही, चाहे वो हमारा कंजर्वेटिव हो या फिर नॉन कंजर्वेटिव हो। फोर्स हमारा कंजर्वेटिव हो या फिर नॉन कंजर्वेटिव हो, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? जब कंजर्वेटिव फोर्स है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट नॉन कंजर्वेटिव के फॉर्म में सपोज करें फ्रिक्शन है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और इसको यहाँ पे मूव करा रहे हो, यहाँ फ्रिक्शन है, तो वो एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। एनर्जी जो लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर किसी और फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगी। तो नॉन कंजर्वेटिव में यही प्रॉब्लम है। कंजर्वेटिव फोर्स में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, और यहाँ पे हमने निकाला ई एफ माइनस ई आई इक्वल्स टू कितना? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये था, ये चेंज हुआ है। तो इसकी प्रैक्टिस करो यहाँ तक, फिर नेक्स्ट इसका एक और पार्ट करना पड़ेगा, फोर्थ पार्ट, फिर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं कराया तो शेयर कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।